सलाम दुबई, नमस्ते भारत। चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। 27 जनवरी 2024 को हिंदुस्तान से 2500 किलोमीटर की दूरी पे आज राशिद ऑडिटोरियम दुबई में जश्न भारत और जश्न जमहूरियत मुनक़िद है। कल हमने 26 जनवरी को भारत में झंडारोहण किया, आज 27 जनवरी को हम दुबई की सरजमीन पे हैं। फासले बिला फसल हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था जब मेहमानाने ज़ी-वक़ार को हमारे छोटे छोटे बच्चे लाके फूल पेश कर रहे थे। ये हमारे बगिया के फूल हैं जो मेहमानों को गुलदस्ते पेश कर रहे थे। आज चूँकि हम इस दुबई की सरज़मीन पे बैनुल-अक़वामी मुशायरे में हम आलमी सतह पे भी जो मसाइल हैं उन पे भी गुफ्तगू कर सकते हैं। आपसे क्या अर्ज़ करूं, जिस उम्र के बच्चों को आम और अमरूद चाहिए था, उस उम्र के बच्चों को बम और बारूद की सौगात दी जा रही है। फ़लस्तीन खून के आंसू रो रहा है। साहिर लुधियानवी ने कहा था, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो अच्छा है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो अच्छा है। क्योंकि ये रिपब्लिक डे का कवि सम्मेलन और मुशायरा वो है जिससे दुनिया को ये अमन और पैगाम दिया जाता है। अब आइए हम अपने रिपब्लिक डे की बात करें। सैयद सलाहुद्दीन साहब के बारे में मैं सोचता था कि 15 अगस्त के दिन ये मुशायरा क्यों नहीं करते हैं, 26 नवंबर के दिन ये मुशायरा क्यों नहीं करते हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, ये 26 जनवरी पे ही क्यों मुशायरा करते हैं। बात समझ में आई कि जिस आज़ादी का कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना हो वो आज़ादी मुकम्मल नहीं होती। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला लफ्ज़ है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, एक जुमला नहीं है, बल्कि ये लिबर्टी ऑफ थाट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ राइटिंग है, लिबर्टी ऑफ पोइट्री है, लिबर्टी ऑफ फेथ है, लिबर्टी ऑफ रिलीजन है और लिबर्टी ऑफ वर्शिप है। तो आइए उस आज़ादी को हम सेलिब्रेट करते हैं आज के इस मुशायरे में। अब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं और उस हिंदुस्तान की बात करते हैं कि जो आज जश्न है ये सिर्फ जमहूरियत का जश्न नहीं है, बल्कि ये अहिंसा परमो धर्मा का जश्न है, ये वसुधैव कुटुंबकम का जश्न है, ये तमसोमा ज्योतिर्गमया का जश्न है और ये अखंड भारत का जश्न है। ये प्यार का जश्न है, मोहब्बत का जश्न है, एकता का जश्न है, शहीद भगत सिंह का जश्न है, बटुकेश्वर दत्त का जश्न है, सुखदेव का जश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल का जश्न है, शहीद अशफाकुल्लाह खान का जश्न है और ये मीर और गालिब का जश्न है, मीरा और कबीरा का जश्न है, नानक और चिश्ती का जश्न है। आइए उस जश्न की तारीख़ और तहज़ीब को हम सब लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में जब रानी की झांसी की रानी लड़ाई लड़ती थी तो उनके सेनापति हुआ करते थे मान सिंह जो हिंदू थे, और अकबर आज़म जब जंग लड़ते थे तो उनके सेनापति हुआ करते थे गौस खान के जो मुसलमान थे। और यही नहीं बल्कि हमने अजमेर में तकरीर की है, हमने पुष्कर में जाके मुशायरे पढ़े हैं जो 11 किलोमीटर की फासले पे हैं। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है, वहाँ हमेशा MLA 1947 से आज तक हिंदू हुआ करता है। पुष्कर में ब्रह्मा जी की का अकेलौता मंदिर है, वहाँ MLA आज तक मुसलमान हुआ करता है। इसका मतलब भगवान भी ये चाहता है, ईश्वर भी ये चाहता है कि मंदिर का निज़ाम मुसलमान के हाथ से चले और मस्जिद का निज़ाम, दरगाह का निज़ाम हिंदू के हाथ से चले। इसी का नाम भारत है, इसी का नाम जमहूरियत है, इसी का नाम रिपब्लिक है, इसी का नाम गणतंत्र है। आइए यहीं की बात नहीं है, आज से ठीक 100 साल पहले 1924 में, हम 2024 में यह मुशायरा कर रहे हैं, जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी तकरीर में कहा था, अगर आज आसमान से कोई फरिश्ता नाजिल हो जाए और ये कहे कि आज मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत में हिंदू और मुस्लिम की एकता को कुर्बान करना होगा, तो मैं आज़ादी को कुर्बान कर दूंगा, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नहीं कुर्बान करूंगा। इसलिए कि अगर आज़ादी हमें नहीं मिली तो एक मुल्क का नुकसान होगा, लेकिन अगर हमारा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ख़त्म हो गया तो पूरे आलम इंसानियत का नुकसान होगा। जिस हिंदुस्तान की बात हम कर रहे हैं और जिस लाल किले के मुशायरे की रिवायत को हम लेके आ रहे हैं, ये जो दीवाने आम है
जब मुगलिया सल्तनत का आखिरी ताजदार अपने ही महल में जिंदान की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहा था और फिर रंगून ले जाया गया, उसके बेटों का सर सुबह के नाश्ते में खानपोश के साथ हटा के उसके सामने पेश किया गया। बेटों का सर देखने के बाद में उसने आंसू नहीं बहाए, बल्कि मुस्कुरा के अंग्रेज़ों कातिलों की आंखों में आंखें डाल के निगाहों से निगाहें मिला के अपने हुब्बुल वतनी का संदेश दिया। अंग्रेज़ ने एक शेर कहा था, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ ज़फ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। उसी रदीफ़ में, उसी काफ़िए में, उसी ज़मीन पे उस बादशाह ने गज़ल के हवाले से जवाब दिया था और कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आज हम उस तारीख यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और यही वो जश्न है। हमारी गज़ल की रवायत का एक अजीब तलमीहाती हवाला है जिसे हम कहते हैं ईरान की सरजमीन में क्या नाम है फरहाद, जिसने शीरी की मोहब्बत में नहर को काट के पत्थर से दूध की नहर और शहद की नहर निकाल दी थी। सलाहुद्दीन एक ऐसा फरहाद है जिसने दुबई के रेगिस्तान में गज़ल और शायरी के फूल खिला के रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाने की कसम खा रखी है। और आज का ये वो बहादुर शाह ज़फ़र है जिसने अपने घर को हिंदुस्तान पे कुर्बान खाने की कसम खाई है। इसमें कोविड जैसे हालात भी आए, उनकी माँ का इंतकाल भी हुआ, लेकिन ये मुशायरा 22 साल तक, आज तक 22 साल से कभी रुका नहीं, ठहरा नहीं, आगे बढ़ता जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां सैयद सलाहुद्दीन साहब के लिए हो जाए। अब आइए, ये जो हमारे यहाँ नाम है परम आदरणीय प्रताप सिंह जी, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बड़ा नाम अपनी जगह, बड़ा पार्लियामेंटेरियन अपनी जगह, पूरा सांस्कृतिक घराना और पूरा राजनीति जिस पे कुर्बान हो जाए वो सब अपनी जगह। लेकिन शायर तो पैदाइशी शायर होता है, सिर्फ दर्द की एक माचिस की तीली की चिंगारी लग जाए तो वो निकल पड़ती है। एक ऐसा शायर जिसने शायरी को जिया है, जिसने शायरी दी है, शायरी रकम की है, शायरी का इतिहास बना है, जिसको उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों ने मिल के पाला पोसा है और उसने दोनों ज़बानों की आबियारी की है। हिंदी संस्थान में सबसे पहला उर्दू अवार्ड लाने वाला अगर कोई शख्स है तो उदय प्रताप जी हैं। इनका इस्तेक़बाल होना चाहिए। जिनकी शायरी का एक लहजा वो है जो अभी सलाहुद्दीन साहब से आप सुन रहे थे। ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रगान के बाद में मुशायरों का कौमी तराना हो गया हो। हर संचालक वो मिसरे पढ़ा करता है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। लेकिन 92 साल की उम्र में उसने समाज के जिस बदलते हुए रुझान को देखा है, उसे अपनी शायरी का एक मिजाज बनाया है, हिस्सा बनाया है। उसकी शायरी का एक लहजा वो भी है जिसे हर उम्र का नौजवान स्वागत करे। उसके मिसरों को हर उम्र के नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं और मिसरे मनाइए उसके कि हर सब फैसले न कीजिए सिक्के उछाल के, दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। अब आइए गज़ल की तरफ चलते हैं, कविता की तरफ चलते हैं, ज़िंदगी की दिलचस्पियों की तरफ चलते हैं, शायरी के ऐवान की तरफ चलते हैं। सब फैसले न कीजिए सिक्के उछाल के, दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक़ को क्या पता किस तरह ख़त में रखते थे दिल को निकाल के।